जा रहे हैं माइटोसिस के बारे में एंड अ बिट अबाउट साइटोकाइनेसिस। सो माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन जो कि हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स में होते हैं। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीज इन हाइट और ग्रोथ एंड सो ऑन। सो माइटोसिस की कहानी बहुत सिंपल है बेटा, मायोसिस की तरह इतनी मैगी जैसी, इतनी जलेबी जैसे बिल्कुल नहीं है। माइटोसिस इज ग्रुप्ड इनटू 4 स्टेप्स: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक कहानी है। सो बेटा अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बट दे want to live alone throughout their life। उनको बहुत ज्यादा कंपनी नहीं पसंद होता। सो माइटोसिस के जो हमारे ये क्रोमोसोम्स हैं उनकी कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। कहने को ये भी साथ साथ होते हैं, ठीक है, कहने को ये भी 4 हमारे साथ साथ होते हैं, साथ साथ ये स्कूल जाते हैं, साथ साथ ये कॉलेज भी जाते हैं, लेकिन कभी भी ये आपस में कोई सीक्रेट नहीं पास ऑन करते। ये अपना सीक्रेट अपने पास ही रखते हैं और जब प्रॉपर टाइम आता है ये अपने एम्बिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर बेटा क्या होते हैं, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, इमोशनल फूल नहीं होते। ऐसे ही कुछ हमारे होते हैं माइटोसिस के क्रोमोसोम्स, अपने आप प्रेजेंट होते हैं, बट एग्जैक्ट जब उनका अपना टाइम आ जाता है दे यूज टू माइग्रेट टू वेयर दे बिलोंग। वो अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं और अपने अपने फंक्शंस करना शुरू कर देते हैं। ओके, स्टोरी अबाउट। अब हम थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे कि आखिर माइटोसिस में होता क्या है। सो वी ऑल नो दैट न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन जैसे हमारे कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सो बेटा ये जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज अगेन कुछ हमारे एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं व्हिच इज नोन एज क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स के बेटा सेंटर की जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर और उसके जो आर्म्स है दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिन। सो क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के बाद एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेंट्रियोल के हेल्प से बेटा कुछ हमारे लंबे लंबे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है व्हिच इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। अभी जो स्पिंडल फाइबर है ये सेंट्रोमियर से जाकर चिपक जाता है। हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जाकर बेटा ये चिपक जाएगा और इसी के साथ हमारा प्रोफेज खत्म हो जाता है। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज नोन एज मेटाफेज। तो बेटा मेटाफेज वो फेज है जिसको हम स्टडी के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर क्रोमोसोमल स्टडीज। सारे क्रोमोसोम एक बीच के इमेजिनरी लाइन में लाइन बना लेते हैं, जैसे कि हम स्कूल में असेंबली के टाइम बनाते हैं, ठीक उसी तरीके का एक लाइन बनता है और इसी के साथ मेटाफेज की एंड और एनाफेज की शुरुआत हो जाती है। एनाफेज में बेटा क्रोमोसोम टूटने लगते हैं, क्रोमोसोम टूटकर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर उनको अपनी तरफ खींच रही है। एंड एट द एंड ऑफ एनाफेज बेटा क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर टूट जाता है और सारे के सारे क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल में अरेंज्ड हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर कभी आधा नहीं होता। अगर 3 क्रोमोसोम से कहानी शुरू हुई है तो 3 क्रोमोसोम में ही कहानी खत्म होगी। नेक्स्ट फेज इज टेलोफेज। टेलोफेज में बेटा होगा क्या, दोबारा से वही हमारे न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो जाएंगे। दोबारा से पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिन फाइबर जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। दोबारा से बेटा न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड एट द एंड ऑफ द माइटोसिस साइटोकाइनेसिस होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट सेल। जैसे कि आप देख सकते हो साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब सेल, काइनेसिस का मतलब है बनना। एनिमल सेल की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, 1 से 2 सेल कुछ इस तरीके से बनता है। जबकि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कुछ हमारे इस तरीके से होता है, दैट मींस बीच से सेल वॉल की फॉर्मेशन शुरू होती है, धीरे धीरे सारे हमारे जॉइन हो जाते हैं और 2 अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस।